Guys, but I want to check it out. We've met 80 people on the way. ये भाई आपका ईगो हर्ट क्यों हो रहा है? हमारी बाइक I get it. मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, आपकी बाइक में बैठ गया, अपनी बाइक No गाली problem. दी है भाई तुमने। We have come गाली दी है all. तुमने। अब इसकी थ्योरी बताता हूँ मैं आपको। नीली झील ही दिखाई देगी, ये है मेन कारण इसका नीला दिखने। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव चैनल। तो भाई मेरे पीछे देख करके आप समझ गए होंगे मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ अभी पैंगोंग लेक पर, और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा वो जा करके देखो आप पीछे फ्लैशबैक में। तो भाई लोग, रात हमने ना सामान वगैरह तो ऐसे ही छोड़ दिया, जहाँ पर होम स्टे में रुके थे ना, तो हमने सामान वगैरह अपना सारा यहीं ऐसे ही छोड़ दिया था, बस टैंक बैग लेके थे खोल के। बाकी अभी फ़िलहाल अब यहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ पैंगोंग लेक, जहाँ पर आमिर खान और करीना कपूर की मूवी जो कि 3 इडियट्स थी उसकी शूटिंग हुई थी, जब तक है जहाँ की शूटिंग हुई थी। और बहुत से ऐसे पॉइंट हैं, ऐसी प्यारी प्यारी लोकेशन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और उस लेक के बारे में बताने वाला हूँ कि ये लेक यहाँ पर मतलब कितनी ऊंचाई पर है, सारी डिटेल दूंगा। फिलहाल चलते हैं यहाँ से, तो चलो भाई चलते हैं। तो भाई अब हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं 3 इडियट्स पॉइंट, जो 3 इडियट्स मूवी में पॉइंट था ना, वो पॉइंट दिखवाता हूँ। और आज हम क्या क्या देखने वाले, आज हम जाने वाले दुनिया के समझ रहे ना, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पास पर। और दुनिया का सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट पास कौन सा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना मुझे, कहाँ हम जा रहे हैं। और रास्ते में कुछ ऐसी जगह भी पड़ेंगी जैसे कि इंडियन आर्मी ने हमारी कब किससे लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, सब कुछ। चाइना और देखो अभी तक मैंने पाकिस्तान और इंडिया दिखाया आपको, उनका बॉर्डर दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा चाइना और इंडिया का बॉर्डर पर लड़ाई कब हुई थी, कैसे कैसे हमारे जवानों ने जीता था, क्या था, सब कुछ दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग के थ्रू। बट सबसे पहले हम चल रहे हैं अभी पैंगोंग लेक, वो भी 3 इडियट्स पॉइंट पर। और रात जब मैं आया था यहाँ पर सारे में पानी चल रहा था, क्योंकि भाई ग्लेशियर पिघल के पानी आ जाता है, अब सूखा पड़ा है। और जैसे जैसे रात होती आएगी, शाम होती आएगी, वैसे वैसे इनमें पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो अभी हुआ है क्या, ये दुनिया की ना जो पैंगोंग लेक है, दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट लेक है भाई, ये समझ रहे हो, दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट लेक है ये, इससे ऊंची कोई सॉल्ट लेक नहीं है। लेह के लिए चांगला, ले, नुब्रा सब ये वाला रास्ता जाता है। नीचे जब हम उतरेंगे वो जाएगा सीधा 3 इडियट्स पॉइंट। यहाँ पर ना आपको वो भी मिलेंगे, जैसे आपने देखे थे ना 3 जब वो बैठते हैं और पिछवाड़े पे हाथ घुमाते हैं वो, और जो स्कूटर यूज़ हुआ है उसमें, वो बुलेट यूज़ हुई है उसमें, जब तक है जाम है, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने सजा के रखा हुआ है। जब मैं पहले कभी आया करता था ना भाई, तो यहाँ पर ना बिल्कुल भी वो नहीं था, ये जैसे अब बना दिया ना होम स्टेज दुनिया भर के होम स्टेज बना दिए हैं, लेकिन पहले नहीं हुआ करते थे ये, पहले थे ही नहीं, बहुत कम थे। पहले पीछे गांव में था जो कुछ भी था, यहाँ पर अब दुनिया भर के होम स्टे हो गए हैं और जनता यहीं आकर के रुक जाती है। यहाँ तो यहाँ इसके पीछे भी हैं भाई, इतने होम स्टे, इतने घर वगैरह बन गए हैं यहाँ पर अब, बहुत ज़्यादा। बाकी भाई रोड बड़ी डेंजर है यूँ, क्योंकि इसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, उछल जाती है पूरी। ऊपर से मेरे पीछे मंजीत बैठा है और सामान दुनिया भर का मेरी बाइक में। देखो क्या प्यारी लग रही है यार सामने से, होए नीली नीली। और ये नीली क्यों दिखती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। लेक तो और भी हैं, ये ही क्यों नीली दिखाई दे रही है भाई, और तो वैसी नहीं, इतनी नीली नहीं दिखाई देती, लेकिन ये क्यों नीली दिखाई दे रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले वहाँ पर पॉइंट तक पहुँच जाएं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था और अभी मैं बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ 3 इडियट्स पॉइंट। ये सामने मेरे पीछे जो आपको दिख रहा होगा ना, ये पूरे का पूरा 3 इडियट्स पॉइंट है। और यहाँ पर ना जगह जगह पर स्कूटर्स वगैरह सब खड़े हैं, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था मैं यहाँ के बारे में आपको बताऊँगा पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो है जो पैंगोंग लेक है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाटर सॉल्ट लेक है, जो कि ब्लू है और कभी कभी ग्रीन भी हो जाती है ये। तो इस लेक का जो हिस्सा है ना, वो आधे से ज़्यादा चाइना के पास में और कुछ हिस्सा हमारे पास में, जैसे कि 33% हमारे पास में, 66% चाइना के पास में है भाई। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी मूवियों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि जब तक है जहाँ, 3 इडियट्स, और भी 2-4 मूवी हैं। बाकी इसका पानी ना पूरा नमकीन है भाई, इसीलिए से सॉल्ट लेक बोला जाता है, हाईएस्ट बहुत है। दूसरी चीज़ है भाई,
सामने जितने पहाड़ दिख रहे हैं ना, आपको जितने भी दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे पहाड़ हैं। बट इनके पीछे जैसे आपको वो दिखाई दे रहे हैं, स्नो के माउंटेन्स दिख रहे होंगे, इसके पीछे पूरे का पूरा भाई चाइना है, तिब्बत है। एक्चुअली क्या है कि चाइना ने यहाँ पर तिब्बत पे जब कब्जा किया था, ये पूरा एरिया तिब्बत में लगता है। तो ये उस टाइम पर इंडिया के पास में, इंडिया ने जो मतलब अपने कब्जे में कर सकती थी वो कर लिया था। बाकी जगह का जो हिस्सा है वो पूरे का पूरा चाइना के पास चला गया भाई। तो अभी हमारी आर्मी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एक्चुअली है क्या, जो चाइना है ना, चाइना ने पूरे का पूरा ना हिस्सा अपने ना जो रास्ते हैं वो बनाए हुए हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पर, और हमारे हैं हम अभी नीचे पे हैं। तो धीरे धीरे हम भी ऊंचे पे पहुंच जाएंगे, फिर हो सकता है तिब्बत भी हमारे पास आ जाए और कैलाश मानसरोवर का जो पर्वत है वो भी हमारे पास आ जाए। तो होप सो आ जाए। बोलो हर हर महादेव। बाकी देखो सामने से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यार, ओए होए होए। हालांकि मैं इस जगह पे काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन मेरा कभी भी मन नहीं भरता भाई इस जगह से। मतलब लद्दाख की अगर सबसे प्यारी जगह कोई बोल सकता हूँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, पैंगोंग लेक पर 3 इडियट्स की जो वो 3 इडियट्स में वो करते हैं ना, हाथ घुमा लहसन लो भी करना है ना, तो वो वाला सारा सीन यहीं पर है भाई। देखो बम रखी हुई हैं ऐसे इनकी, और इस पे बैठ करना फ़ोटो कैप्चर कराते हैं, और 50 रुपये लगते हैं भाई इस पे एक बंदे के बैठने के। एक के 50 है ना, 50 रुपीज़, और इसके सबके 50। तो भाई इस पे बैठ के बहुत आप फ़ोटो भी कैप्चर करा सकते हो। प्लस ये वही वाला स्कूटर है उसी टाइप का जो मतलब उस मूवी में तो खैर क्या यूज़ हुआ होगा ये, लेकिन ये इस पर करीना उसे लेके जाते हैं, करीना वाला स्कूटर है ये। और ये तीनों वो हैं ड्रम जिसमें वो नहाते हैं और निकलते हैं ना बाहर वो। और सामने जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर 2 मूवियों की शूटिंग हुई थी, बता रहा था मैं आपको। एक तो हुई थी 3 इडियट्स, दूसरी जब तक है जहाँ, उसमें जिस तरह की मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी ना वही खड़ी है यहाँ पर, पुरानी टाइम की, वो उस टाइम की बाइक खड़ी है ये। और देखो इधर फ़ोटो भी लगे हुए हैं, उधर सामने लगा हुआ जब तक है जहाँ का, जिसमें जो ये वाली बुलेट यूज़ हुई थी। और 3 इडियट्स ये रहे, इस पे स्कूटर करीना शादी में भाग के आती है तब का है, और ये पीछे बम पे हाथ घुमा रहे होते हैं तब का है। और भाई जो ड्रम में नहाते हैं ना वो चीज़ वो है। तो आप चाहो तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हो, वरना मत खिंचवाओ, क्योंकि मैं तो कंजूस आदमी हूँ, मैं तो 50 रुपये खर्च करने वाला नहीं हूँ। पिछली बार मैंने क्या किया था पता है, पिछली बार मैं बैठा फ़ोटो रील बनाई और जैसी आई ना मैं भाग गया था यहाँ से। लास्ट टाइम की जब इन्होंने बोला कि सर मुझे तो नहीं पता था, आगे से नहीं करूँगा, मैंने ये बोल के कैंसिल कर देता मामला। बाकी अब हम बिल्कुल पैंगोंग लेक के पास आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, दूर से नीला दिखता है पानी, लेकिन ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। देखो क्रिस्टल क्लियर पानी है बिल्कुल। अब इसकी थ्योरी बताता हूँ मैं आपको। जो मैं आपसे बता रहा था ना कि नीला क्यों दिखता है, नीला भाई इसलिए दिखता है, देखो ये दिख रहा है आपको आसमान, ऊपर ना नीला आसमान है, नीले गगन के तले तो नीली झील ही दिखाई देगी। ये है मेन कारण इसका नीला दिखने। पास आके आप देखोगे नॉर्मल पानी दिखाई देगा, दूर से आप देखोगे बिल्कुल नीला नीला ब्लू ब्लू पानी दिखाई देगा। मेन कारण ये है इसका नीला दिखने का। बाकी ये कभी कभी ना ब्राउन टाइप की वजह दिखती है साइडों से, कोनों से। वो क्यों दिखती है, क्योंकि वो सामने पहाड़ है ना ब्राउन के, उनकी जब वो रिफ्लेक्शन पड़ता है ना तब ये ब्राउन दिखाई देती है। तो मैं सच बोल रहा हूँ या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, ये सॉल्ट लेक है, सबूत दिखाता हूँ। देखो कैसी वाइट हुई पड़ी है, पूरी नमक है भाई, पूरी वाइट हुई पड़ी है। ये नमक के कारण हुई पड़ी है। आपने देखा होगा ना जब हमें स्वेट बोलते थे इंग्लिश में, पसीने को, पसीना आता है ना और कपड़े वाइट वाइट हो जाते हैं, तो नमक का पानी होता है, इसी वजह से वाइट वाइट हो जाते हैं, ऐसे लहर आ जाती हैं ऐसे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वाइट वाइट हो रखा है। बाकी अभी आपको पूरे दिन की जर्नी दिखानी बाकी है। पूरे दिन रास्ते में ना बहुत चीज़ ऐसी पढ़नी है, जैसे चाइना बॉर्डर पड़ेगा, रिजांगला वॉर मेमोरियल पड़ेगा, ऑफ रोड आएगी बहुत भयंकर वाली, वो सब दिखाना बाकी है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, आगे की जर्नी देखते हैं। अभी तक आपने पीछे की जर्नी देखी, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब मुझे यहाँ से जाना है उमलिंगला के लिए हानले। रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ेंगी वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से। अब बोलते हैं पैंगोंग को बाय 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 बाय। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो भाई हम रुके थे इस वाले में, डिस्केट खंगसार होम स्टे में, और यहाँ पर आंटी की बहुत अच्छा नेचर है। और यहाँ पर ना आपको पर पर्सन के हिसाब से 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों मिलेगा भाई। और यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं इतने, थोड़ा बहुत वाईफाई कभी कभी यहाँ पे
ओपन वाईफाई है वो मिल जाता है। उसमें भी थोड़ा बहुत ही मतलब चलता है, कभी स्टोरी चेक करवा देता है थोड़ी बहुत, बस अपलोड नहीं होता, कुछ नहीं होता, इतना ही चलता है बस इस लायक ही। बाकी तो भाई सामने आपको दिख ही रहा है। अभी तो मैं आगे के और व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये लो भाई, अपने दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई है भाई, और कुछ स्पीड से चल रहा है। और ये पता क्या है, ये ना सुबह सुबह तो बहुत कम होते हैं इस तरह के ना वाटर क्रॉसिंग, सुबह सुबह तो बहुत कम होती है। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे अपना विकराल रूप लेते चले जाते हैं भाई, बहुत बहुत तेज हो जाते हैं। क्योंकि ग्लेशियर दिन में पिघलने स्टार्ट होते हैं, शाम तक पिघलते हैं, और फिर शाम को ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, जमने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से धूप पड़ती है सुबह सुबह, फिर ग्लेशियर पिघलेगा और वो यहाँ तक पहुँचेगा। जैसे जैसे वो धूप पड़ती रहेगी उतनी स्पीड से ग्लेशियर पिघलता रहेगा, और शाम को आके फिर रुक जाता है ग्लेशियर पिघलना, इसलिए क्रॉसिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो इसी तरह से जगह जगह पर मिलती रहेंगी, ये देखो थोड़ी है जैसे, ओहो। और सुबह यहाँ बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी सुबह, ये यहाँ ऐसा लगेगा कुछ था ही नहीं। लेकिन शाम जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती हैं ये। अभी तो एक ही आई है, वो अभी तो दो आई, देखो छोटी सी आई थी ये तो, फिर एक और आ गई है शायद सामने। ये लो ये आगे देखो, मैं कह रहा हूँ ना इस तरह के वाटर क्रॉसिंग आते रहेंगे, दनादन आएंगे, दनादन। भाई साहब आराम से निकालूंगा, पहले भीग गया मैं। तो भाई देखो हमने तो रात कैंप किया नहीं था, लेकिन ये जो मान विलेज है ना, मान विलेज से थोड़ी सी पहले वो आपको ना कैंपिंग की काफ़ी सारी लोकेशंस मिल जाएंगी। तो भाई अब देखो ये ऐसी ना सुबह कम होगा, लेकिन अब तेज हो गया ये। गाड़ी को निकलने तो पहले 1 2 3 4 जय श्री राम। लाला आराम आराम से निकलूंगा। ओ भाई भाई पेल रही है तो पानी पेल रहा था उधर को। भाई साहब करो, तुम करो पहले, तुम करो। ना 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 तुम करो भाई, नहीं आगे जा, तू आगे जा। तो भाई देखो एक दूसरे को कह रहे कौन जाएगा, पहले वो चक्कर में लग रहा आदमी के ये जाए, मैं सोच रहा हूँ ये जाए। हालांकि जाएगा तो भाई जहाँ मैटर बड़े होते हैं ना, वहाँ राइडर लफ्जाज खड़े होते हैं। तो देखो मंजीत को देखो, हमने जूते हाथों में टंगवा दिए भाई। ये देखो अभी से वाटर क्रॉसिंग को करेंगे हम बड़े प्यार से, अपने को कोई टेंशन है नहीं किसी बात की भी, अपन तो बड़े प्यार से कर देगा। भाई साहब ये यहाँ पे ना, यहाँ पानी का बहाव तेज है भाई साहब। ओ ओ ओ ओ मैं पैर रखूं ना रखूं, सब भीग गया यार। मैं खुद भीग गया। क्या हुआ? ऐसे चेक नहीं करना चाहिए, वैसे तुम्हारा गलत बात है। वो बैठ गए थे ना बाइक पे जाके, ज्यादा महंगी है ना इसलिए। हाँ हाँ नुको क्यों बैठे हो, ये वो जहाज ले रखा ना भाई, हटिए पर को ये हवाई जहाज पे ना भाई। चल सिखाता हूँ तेरे को भी, और बनाओ इसका, बोल के दिखाए मुझे। कोई फिर नहीं बैठे, बोर्ड की बजाय अपने आप को सिखा लो ना। नहीं बोर्ड लगाएगा फिर कोई नहीं चलेगा। ईगो हर्ट क्यों हो रहा है भाई आपका? हाँ ईगो हर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया ना, बाइक पे नहीं बैठते। तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया, बेंच तुम्हारी बाइक पे कोई बैठ जाए, कोई बना नहीं बैठते किसी को। मेरी प्रॉपर्टी ठीक है भाई, कोई नहीं छोड़। तुम बैठ रहे हो भाई, तो तुम्हें लाइट नहीं बोल सकता था भाई, तुम्हें क्यों कड़ा रही है? अरे भाई आराम से भी तो बोल सकते थे बात को, पूछ के बैठा करो। ये बोला मैंने। But isn't that basic? एक second, is that basic sense? It's okay. We have no problem. हाँ तो मैंने भाई को वही बोला। We have no गाली problem. दी है भाई तुमने। We have come all the way. गाली नहीं दी। Met 80 people. One सॉरी हो second. गया, मैंने कहा कि मेरे से गलती हो गई, आपकी गाड़ी में बैठ गया, अब नहीं बैठेंगे। तुम चलो छोड़ो ना, कहाँ चलो। छोड़ो। मैंने भाई को सिंपल सी चीज बोली, मैंने कहा भाई ना इतना बोर्ड लेके चला करो साथ में, डू नॉट चिट का। सबसे बढ़िया। You just asked. Nice bike. I want to check it out. We've met 80 people on ये the भाई way. यहाँ पे बैठा नहीं था। See, उसको it बाइक is अच्छी his लगी। bike. हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। Great. हम भी बाइक लेके चलते हैं। It's चलो okay. कोई नहीं, छोड़ो Don't need to pass out. छोड़ो। बैठ बैठ ना।
जा अंदर से। चलो जहाज ले रहा भाई वो। जहाज नहीं ले रहा क्या वो? अजी घंटा 7-8 लाख रुपए लेके भाई गए। 60 की बात 6 लाख रुपए की भाग गया। अब टोपे तेरे का तो मॉडिफाई हवाई जहाज लेके चल रहा है भाई। ऐसे भी क्या चीज ले रखी है जो भैंस की आंख, मतलब वो थोड़ी ना ले रहा है। तो 2 करोड़ रुपए की बाइक। वह बंदे ने बैठ के ये चेक कर रहा था उसके पैर आ रहे नहीं आ रहे। क्यों बैठा बाइक पे? किसने बोला तुझे बैठने के लिए? तुम्हारी पे 10 बार हमसे लोग पूछते हैं, 10 बार कहते लोग भैया आपकी बाइक पे फोटो खिंचवा लूं। खिंचवा ले भाई, जी भर के जितने खिंचवा उतने खिंचवा। बाइक को ले जा करो और क्या, घरों लेकर घर को भी दिखाना चाहे। चलो रोहित भाई चलो यार। ये वो है अच्छे जिन पर जीवन में कभी चीज ना ली हो ना, पहली बार ली हो, वो काम करते हैं ऐसे। हाँ यार, विक्की ने तो बगदी गाली साले को। विक्की ने तो बगदी गाली। सही बात है। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है, तेने रोड पे बाइक खड़ी कर रखी है, तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि तुझे कोई दिक्कत है, इस पे एक बोर्ड लगा दे, डू नॉट टच, डू नॉट सिट हियर, है ना? सही करा भाई, सही करा। ऐसा साल। होना चाहिए साले का। अबे भाई यार, एक छोटा सा कॉमन सेंस तो होता है बंदे में। आराम से बोल देते भाई। अबे भाई जो 1-1 करोड़ रुपए की बाइक लेकर घूमते हैं ना, जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है वे तो कह रहे भाई फोटो खिंचवा ले, कैसी कर बे खुद कहते हैं कोई बात नहीं खिंचवा ले, खुद क्या खिंचवाते हैं। इतना जहाज ले रखा है यार, कोई बात है क्यों ना बोला। अगर इतना अकड़ थी तो बोला क्यों ना? वो तो कहते भाई तुमने तो मेले में है भाई विक्की भाई, जब इतनी अकड़ थी इसके अंदर तो बाद में क्यों ना बोला कर गए हो? मैं तैयार बैठा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तैयार बैठा, मैं इसकी थोट नापता अगर ये बोलता थोड़ा बहुत भी। एटीट्यूड दिखा रहा है, कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। अब उसे दिखे ना जब क्या नाम है, मेरे से बात नहीं बन रही तो वो लड़की बुला के रिसाने तुरंत ही खुद ही आ गई। उन्होंने देखा कि पीट देंगे, सही है भाई। हमारा कोई ऐसा वो नहीं है नाम पीट रहा है कुछ कर रहा है, लेकिन एक कॉमन सेंस होता है बंदे के अंदर। बट कोई नहीं यार, थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि गलती हमारी भी है। हमारा बंदा जाकर चेक करने लगा भाई, वो बंदा ऐसा है 2 मिनट में खरीद लेगा इस बाइक को। गलत कह रहा हूँ? अभी खरीद देगा खड़ा खड़ा।